दोस्तों, नाग नागिन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। नागिन अपने नाग के कातिलों का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, उड़ीसा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं कि किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही वे व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना उड़ीसा में प्रचलित हो रही है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक पर आकर मर गया। फिर जो उसकी नागिन ने किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को दिखाने से पहले जो भी भोलेनाथ शिव के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सलोनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। सलोनी हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय को देखकर उसका विरोध करती। यही कारण था कि सलोनी के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब सलोनी करीब 8 साल की थी तो वह अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक से उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं सलोनी से कुछ दूरी पर ही एक नाग नागिन का जोड़ा उसे देख रहा था। जमीन पर बिखरा दूध देखकर वे तुरंत सलोनी के पास आ गए और दूध पीने लगे। वहीं सलोनी उन नाग नागिन को देखकर डरने की बजाय बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। दोस्तों, उस दिन से वे रोज नाग नागिन के लिए अपने हिस्से का दूध कटोरी में रख आंगन में रख देती और वे जोड़ा उस दूध को आकर पीकर चला जाता। एक बार जब सलोनी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी कॉलेज में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हो रहा था उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए, परंतु सलोनी अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देखकर सहन ना कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उस लड़कों को जोरदार खींचकर तमाचा मारा और इस लड़की को उसके चुंगल से बचा लिया। वहाँ तभी भीड़ लग गई और लोग सलोनी के सपोर्ट में आ गए। उस समय वे तीनों लड़के वहाँ से चुपचाप चले गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त सलोनी के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें अब थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और वे जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर सलोनी हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, एक बार सलोनी को अपनी एक्स्ट्रा क्लास के कारण कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की ओर से जाने वाले रास्ते में लगभग सारे दोस्त जा चुके थे। वे उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी, परंतु उस रास्ते के बीच उसे उन्हीं लड़कों ने रोक लिया जिन्हें सलोनी ने तमाचा मारा था। वो लड़के सलोनी का उसी रास्ते पर इंतजार कर रहे थे और रास्ते के बीचों बीच खड़े थे। वे तीनों सलोनी से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें एक बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने सलोनी को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी की ओर सुनसान जंगल में उसे ले गए। जैसे ही वे लोग सलोनी को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, तभी वे नाग नागिन का जोड़ा वहां पहुंच गया और फन फैलाकर उन लड़कों के सामने आ गए जिन्हें सलोनी दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आपकी तरफ से की गई किसी के लिए भी अच्छाई कहीं न कहीं आपके पास वापस लौट कर आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ सलोनी के साथ हुआ और वो नाग नागिन का जोड़ा सलोनी को ही बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देखकर वे तीनों लड़के डर गए। अब सलोनी को भागने का एक सुनहरा मौका मिल गया था और वे अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भाग गई, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। परंतु तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। नागिन बेबस हो गई थी। अब वे तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वे तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे नाग को नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचलवा दिया। नागिन दूर से झाड़ियों में से अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वे बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वे लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वे नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी। और रात को जब तीनों सो रहे थे तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण देकर सलोनी को बचा लिया। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी
जानवर को अगर तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।